बाढ़ वासियों का सबसे बड़ा जीत है और इसके लिए हम डॉक्टर सियाराम सिंह को शुभकामनाएं दे रहे हैं। किस तरह से अपने उनके जीत को आप मानते हैं? देखिए, हम पार्टी का संगठन का आदमी है, तो बीजेपी संगठन का हम आदमी हैं, तो हमारे लिए तो पहले सियाराम बाबू सबसे आगे है और सियाराम बाबू को टिकट मिल गया, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा खुशी हुआ। सुनबे किए होंगे कि बधाई देने में अगर सबसे पहले कोई थे टिकट मिलने पर तो नीरज प्रताप सिंह ही थे। तो टिकट मिलने पर खुशी जाहिर किए और कहे कि जो सरगर्मी अब तेज होगी, और देखे भी चुनाव का परिणाम परिणाम में भी देखे कि चुनाव बाढ़ विधानसभा का एक रिकॉर्ड हुआ, लगभग 1 लाख वोट आया बीजेपी का। और पहले से ही हम जानते थे कि चुनाव में इस ढंग का होगा कार्य। जिस तरह से देखा गया कि कई उतार चढ़ाव था, कई तरह के उतार चढ़ाव देखा गया, इस उतार चढ़ाव को कैसे आप देखते हैं? देखिए, चुनाव उतार चढ़ाव बाढ़ विधानसभा का नहीं था, ये चुनाव एक तरफा गया। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ बीजेपी का जीतने का कार्य है क्या बिहार में कि विकास हुआ, और अनेकों प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगने कारण व्यक्तिगत नहीं, पूरे समाज, सर्व समाज का ये चित्तौड़गढ़ है। अगर कोई कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ किसी एक समाज का, तो सब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप किसी एक जाति के लिए नहीं वो लड़े थे, वो सर्व समाज के लिए लड़े थे। और जब सर्व समाज के लिए लड़ा जाता है तो सर्व समाज मिलकर इस गढ़ को बचाया भी, जो आपने देखा किसी एक जातीय का वोट नहीं। गढ़ की बात करते हैं, देखिए गढ़ क्या सर्व समाज था, सभी जाति का वोट एक तरफा पड़ा और जिनके कारण सियाराम बाबू का जीत हुआ, भव्य भव्य जीत, जिसको रिकॉर्ड तोड़ जीत बोला जाता है। सबसे बड़ा बात है क्या, सुरक्षा, स्वास्थ्य, और हमारा तो एक ही है, चित्तौड़गढ़ तो है ही, लेकिन इस चित्तौड़गढ़ में कितना ताकत है वो तो देखा गया और देखे भी, क्योंकि सर्व समाज का चित्तौड़गढ़ है ये, किसी एक जाति का नहीं। और हम सब तो मांग करते हैं कि सियाराम बाबू को स्वास्थ्य मंत्री अगर कोई पद पर बना दिया जाए तो और बेहतर रहेगा। हाँ, डॉक्टर है इसलिए आप मांग कर रहे हैं? जी हाँ, कम से कम हमारा तो लगाव उनसे, हमारा लगाव भी और हमारा मतलब पारिवारिक एक तरह का मानिए तो सबसे करीबी है। बाबा मेरे तबियत दब थे तो वही देखे हैं, जिनको लगभग 100 वर्ष बचाए, मामा को भी 100 वर्ष बचाए, मेरा पापा को हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो भी सियारामे बाबू बचाए। जब कि पटना से हम रिटायर होके आ गए, पटना में गए 2-3 बार दिखाए, ठीक नहीं हुए, सियाराम बाबू मिले तो बोले कि आओ हम देख देंगे टाइम निकाल के। और वर्क के दरमियान उसने टाइम निकाल कर सभी जनता को देखे, उसमें मेरा पापा भी थे, दिखवाए, बैठे 2-3 घंटा और सब देखकर ठीक अब है, कंप्लीट है। अच्छा, विकास की देखा जाए, पंचायत में भी आपके द्वारा बेहतर विकास किया जा रहा है? जी, हम तो कोशिश में रहेंगे कि जितना विकास हो, सभी समाज का विकास हो, सभी समाज का जो भी दुख हो, दिक्कत हो, वो परेशानियां हो, अगर हमसे सोल्व होता है तो हम भी करेंगे, और विधायक जी से भी सोल्व होगा तो विधायक जी के द्वारा भी कराया जाएगा। क्या मांग रहेगा आपको डॉक्टर साहब से? मांग मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी करेंगे वो सब सही रहेगा। हाँ, हम उनका आभारी हैं कि कम से कम एक ऐसा भाई के समान, पीठ पर बड़े भाई के समान आ गए कि आज कम से कम कंधे से कंधा मिला कर हम सब चल रहे हैं। संगठन का आदमी है हमारा, और संगठन कभी बागी नहीं होता है। अच्छा, कई चीजें चुनाव के पहले भी आ रहा था, जहां पर घिंचातारी एरिया नहीं था, वो चीजों को आप कैसे मैनेज कर पाए? देखिए, चुनाव में टिकट और ये सब रंग बिरंग का कहानी होता है, वो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हमारा संगठन का आदमी थे सियाराम बाबू और उनको टिकट मिला, तो इससे ज्यादा हमको खुशी अब नहीं है। और चुनाव जीत भी हुई, जो आप लोगों ने देखा, भव्य जीत, जिसको रिकॉर्ड तोड़ कहते हैं। बाढ़ विधानसभा में अगर सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले हमारे सियाराम बाबू हैं। दबदबा का दम जीत हुआ है। क्या कहना चाहेंगे बाढ़वासियों को आप? बाढ़वासियों को कहते हैं कि ऐसा ही प्रेम और स्नेह सभी जाति मिलकर बनाए रखें। और रही बात कि किसी भी चुनाव का परिणाम आपका मतदान ही करेगा, जिधर सब मिलकर करिएगा वही जीतेगा, कोई भी व्यक्ति हो। और जो भी चुनाव, एक चीज तो हम देखते हैं, शिक्षित का जीत है, व्यवहार से अच्छा लोग थे, सभी लोग थे जो एक तरफा जीत किए और चुनाव जीत हुआ।